हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि कोर है गूगल एड्स का, और वो है गूगल एड्स का ऑक्शन सिस्टम एंड गूगल एड्स की एल्गोरिथम काम कैसे करती है। आप ही समझे कि जब भी आप गूगल एड्स रन करना चाहते हैं तो उससे पहले गूगल एड्स को समझना ज़रूरी है। तो लेट्स से अगर मैंने सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया या ऑनलाइन एमबीए कोर्स, अब आपको जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहे हैं उसमें सिर्फ एक नहीं है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हैं, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और स्पॉन्सर्ड आपको रिजल्ट मिल जाएंगे 5 6, और अगर करेंगे तो और दिखने की उम्मीदें हैं, राइट। तो यानी जितने भी ऐड आपको दिख रहे हैं टोटल, लेट्स से इस कीवर्ड पर 6 ऐड दिख रहे हैं। गूगल एड्स कैसे डिसाइड कर रहा है कि फर्स्ट पर कौन दिखेगा, सेकंड पर कौन दिखेगा, थर्ड पर कौन दिखेगा, और अगर लेट्स से मैं ये वर्ड हटा दूं तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएंगे? हाँ, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? क्या कोई पर्सन बैठ के गूगल एड्स की टीम में डिसाइड कर रहा है? नहीं, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, और इसीलिए गूगल एड्स ने सिस्टम बनाया है गूगल एड्स का ऑक्शन। गूगल एड्स का ऑक्शन, क्योंकि गूगल एड्स में ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पैसे देगा हमेशा वही ऊपर आएगा। अगर ऐसा होता तो जिनके पास सबसे ज़्यादा बजट होता सिर्फ वही गूगल एड्स रन करते। छोटे स्टार्टअप्स या इनिशियल स्टेज बिजनेसेस इसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि गूगल एड्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही आप ऊपर आ सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर है। लेकिन जो ओवरऑल गूगल एड्स का एल्गोरिथम काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, वो काम करता है ऑक्शन के बेस पे। यानी बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बिड करते हैं, और उस टाइम में कौन सबसे पहले और सबसे ऊपर ऐड दिखाई देगा उसके हिसाब से आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। और ऑक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहां पर गूगल एड्स का जो ऑफिशियल आर्टिकल है वो बोलता है कि 6 मेन फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्शन में डिटरमाइन होते हैं, जिसके बेस पर आपकी जो एड पोजीशन है या एड रैंक है वो डिसाइड की जाती है। पहला वाला कौन सा है? योर बिड, यानी आप एक क्लिक के लिए कितना बिड करने को रेडी है। लेट्स से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, या ओपन बिड छोड़ रखिए कि जितना बिड आप लेना चाहें, हाईएस्ट बिड मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपका बिड, आपका अमाउंट डिसाइड होता है, सबसे नंबर 1 फैक्टर वो है। नंबर 2 फैक्टर है द क्वालिटी ऑफ योर एड एंड लैंडिंग पेज, यानी आपकी एड की क्वालिटी यानी रेलेवेंस। मान लीजिए आपने एड चलाया ऑनलाइन एमबीए कॉलेज पर आपका जो एड कॉपी है वो बात कर रहा है ऑफलाइन एमबीए कॉलेज के बारे में या फिर बीबीए कॉलेज के बारे में, तो कितना रेलेवेंस रखता है आपका ऐड आपके कीवर्ड्स के साथ वो देखा जाता है। प्लस जिस पेज पर आप उसको ले जा रहे हैं क्लिक करने के बाद यूजर को, उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उसको लैंडिंग पेज पर या फिर नहीं मिलती है। देन उसके बाद थर्ड है द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट फ्रॉम योर एड एसेट्स एंड अदर फॉर्मेट। इसका मतलब गूगल ये जज करता है कि अगर लेट्स सपोज यूजर ने कोई सर्च किया और आपके ऐड पर क्लिक करता है तो कितना परसेंट ये चांस है कि उसको अपनी क्वेरी का आंसर मिल जाए। क्योंकि चाहे आप ऐड चलाएं या एसईओ करें, गूगल के लिए मैटर करता है उसका यूजर कि उसको अपनी क्वेरी का आंसर मिलता है या फिर नहीं। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा आपके गूगल एड्स पर क्लिक करने से, ये उसको डिटरमाइन करती है गूगल एड्स का सिस्टम। देन आता है आपकी एड रैंक थ्रेशोल्ड। इसका मतलब है कि जो हाई क्वालिटी एड्स हैं उसके एक क्राइटेरिया फिक्स होता है हर बार जब भी बिड लगती है, जब भी ऑक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, और उसके अंदर मिनिमम क्वालिटी थ्रेशोल्ड सेट होता है। और अगर मिनिमम क्वालिटी थ्रेशोल्ड के ऊपर यानी इसको क्रॉस करके आपका ऐड जाता है तो ही आपका ऐड शो होगा, अदरवाइज शो ही नहीं होगा, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो लिमिटेड हैं। एक बार में ऐसा नहीं कि 50 ऐड दिख रहे हैं, एक बार में 5 6 7 8 एक पेज पर उतने ही ऐड दिख रहे हैं। तो वो कैसे डिसाइड होगा? जब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस करेंगे। देन उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऐड, कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब आप ऐड रैंक कैलकुलेट करता है गूगल का सिस्टम, उसमें वो देखता है कि सर्च टर्म जो लोग पर्सन ने एंटर की है, प्लस पर्सन की लोकेशन जब उसने सर्च किया है, एंड टाइप ऑफ डिवाइस, यानी बहुत सारे फैक्टर्स को वो देखता है, और कॉन्टेक्स्ट यानी इंटेंशन समझने की कोशिश करता है यूजर का, और उसी अकॉर्डिंग वो ऐड दिखाता है। देन उसके बाद है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑक्शन, कि अगर दो एड कॉम्पीट कर रहे हैं सेम पोजीशन के लिए, देन ईच विल हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटी टू विन दैट पोजीशन। दोनों के पास 50-50% चांसेस है। बट एज द गैप इन द एड रैंक बिटवीन टू एडवर्टाइजर एड ग्रोज, द हायर रैंकिंग एड विल बी मोर लाइकली टू विन बट मे ऑल्सो पे अ हायर कॉस्ट पर क्लिक। कि कौन ज्यादा पे करने को रेडी। मान लीजिए सब कुछ सेम है,
दो कॉम्पिटिटर्स हैं, सारे 5 फैक्टर्स उसके सबके सेम है। अब गूगल एड्स कैसे डिसाइड करेगा? इसके भी 50% चांस है, इसके भी 50% चांस है, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो जो ज्यादा पे करने को रेडी है उस केस में अब उसको ऊपर चांस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट भी आती है। लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, क्वालिटी, एड रैंक सब कुछ सेम होगा, तब जाकर ये चीज होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पे करेगा वही ऊपर दिखेगा। यस, 30% हमेशा फैक्टर रहेगा कि पे जो पेड ऐड है उसमें पेमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो जो ज़्यादा पे करने को रेडी होगा 30% उसका क्राइटेरिया होगा, बट 70% उसका क्राइटेरिया है जो ओवरऑल रिलेवेंस है, ऐड का इंपैक्ट है, यूज़र की क्वेरी है, कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैटर करेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पे करेगा उसी का ऐड दिखेगा। और अब बात करते हैं ऐड रैंक की। जैसे ये आपने देखा ऐड रैंक ये वर्ड है। तो इस तरह से गूगल का जो ऑक्शन सिस्टम है वो काम करता है। अब इसके अंदर बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड रैंक क्या होता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, बिडिंग कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हमने सीखा कि गूगल का जो कोर है, ऑक्शन है, उसका क्या फंडा है। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पे करेगा उसको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।